प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपकी मुस्कान वास्तविक रूप से भीतर से कब निकलती है? जब आप थोड़ा सा ध्यान भजन या अपने भीतर उतरते हैं, आपका हृदय उससे प्रसन्न होता है, आंतरिक खुशी होती है। तब आपको खुशी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय स्वाभाविक खुश होगा। कुछ वक्त, सारा वक्त अपने परिवार को देते हैं, अपने परिवारजनों को, अपने आप्तजनों को देते हैं, कमाने को देते हैं, रिश्तों को निभाने को देते हैं। कुछ समय अपने आप को दीजिए। शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, कोई दवाई लेकर नहीं। नेचुरली अगर स्वस्थ रह सकता है तो बहुत उत्तम, नहीं रह सकता है व्यायाम करिए, सुबह टहलने जाइए। भोजन को जो जो बीमारी आपको है उस अनुसार आप भोजन करेंगे, तभी भी आपका शरीर बेहतर हो जाएगा। अगर आपका शरीर फिर भी स्वस्थ नहीं है तो अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः का कीर्तन जो वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ है और कितने लोगों ने उसका फायदा लिया है, चलते फिरते जप करिए, बहुत फायदा होता है। किसी भी प्रकार की बीमारी में अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः आदि कटोरी जल लेकर उस जल में तीनों मंत्र देखते हुए जल पी जाइए। सुबह और शाम दोनों समय ऐसा करो, बहुत लाभ होगा। और चलते फिरते भी इन मंत्रों का जप करने से शरीर स्वस्थ होता है। अपने डॉक्टर आपको स्वयं बनना चाहिए। दूसरे डॉक्टर यदि आपके डॉक्टर बन जाएंगे दूसरे लोग, तो आपका पैसा भी जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी जाएगा। जब आप बीमार होते हैं तो अपने खाए हुए पर विचार करो कि मैंने क्या खाया था जिससे मैं बीमार हुआ, उसको अवॉइड करो। और जिस खाने से शरीर हल्का फुल्का रहता है उसका सेवन ज्यादा करो। बस अपनी ही रसोई से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ माइयां परेशान होती हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग से, मासिक स्राव ज्यादा आने से। कहाँ यहाँ तक पहुँच जाता है मामला कि डॉक्टर कहते हैं कि यूट्रस निकाल देना पड़े, बच्चेदानी निकाल देनी पड़ती है, या कोई इस प्रकार की गांठ दिखती है। तो एक प्रयोग 21 दिन का जरूर करके देखिएगा। अगर उससे कुछ स्राव में कुछ कमी आती है तो उसे कंटिन्यू रखिएगा। आंवला चूर्ण, आंवले चूर्ण में मिश्री, शक्कर नहीं, खड़ी मिश्री आती है ना, खड़ी मिश्री को पीस लो। 60% आंवला चूर्ण और 40% मिश्री मिक्स कर दो, दोनों को मिक्स कर दो, एक पाउडर बन गया। अब उसमें मिलाओ 40% हल्दी, उसमें से 60% लो, इन दोनों का चूर्ण बनाओ। 40% शक्कर मिश्री, 60% आंवला चूर्ण, इसमें से 60% लो और उसमें 40% हल्दी मिलाओ और इसको डिब्बी में भर के रख दो। सुबह शाम आधी आधी चम्मच अगर पानी के साथ लिया जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, आजकल महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम सुनने और देखने को मिलती है। कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं उनको हम ये इलाज देते हैं तो ऑपरेशन तक टल जाते हैं। तो आप 21 दिन करके देखिए, अगर उससे कुछ राहत मिलती है तो उसे कंटिन्यू 40 दिन तक किया जा सकता है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि 40 या 45 की उम्र के बाद महिलाओं का कैल्शियम कमज़ोर होने लगता है और हड्डियां और घिसने लग जाती है। माइयों को सबसे ज़्यादा घुटनों का प्रॉब्लम होता है। अगर हम हर रोज, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी इस तरीके से, अगर हम आधे से कम चम्मच दिन में एक बार अगर पानी के साथ इसका सेवन करते हैं तो कैल्शियम बरकरार रहता है, क्योंकि इसमें आंवला होता है। हल्दी इन्फेक्शन को ठीक करती है और आंवला कैल्शियम को ठीक करता है।
मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके रसोई से ही आपका इलाज हो सकता है, अगर तो आप अपने आप को खर्चा करने से बचाओ और अपने आप को स्वस्थ रखने का ठान लो तो। और पैसा ज्यादा है तो गरीबों को दान कर दो, डॉक्टरों को मत दो, गरीबों को दान कर दो। हृदय रोग है तो रुद्राक्ष की माला पहन लो। हर रोज एक आंवला भोजन में जरूर खाना चाहिए। लहसुन और पुदीना, पुदीना नहीं मिलता है तो लहसुन और धनिए की चटनी हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेकारक है। अगर 70 या 80% ब्लॉकेज बता रहे हैं तो अर्जुन छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाती है। अर्जुन छाल का पाउडर आधा दूध आधा पानी में आधी चम्मच डालकर, पानी जल जाए आधा आधा दूध रह जाए, उसको पीने से अर्जुन के हृदय जैसा हृदय मजबूत बनता है। आपको कहने वाला बीमार हो सकता है, आप नहीं हो सकते। और जब धड़कनें बढ़ जाती हो या आपको संभावना लगती है हृदय रोग की, या डॉक्टर ने कहा है, सबसे पहले रुद्राक्ष की माला पहन लो। छोटी नहीं, फैशन वाली नहीं, लंबी होनी चाहिए जो आपके हृदय को छूती रहे। बीपी बढ़ जाता है तो 10 रुद्राक्ष के दाने तांबे के लोटे में सुबह और शाम, सुबह वाला जल शाम को, शाम वाला जल सुबह पिया जा सकता है। आधा लोटा जल हो, उसमें 10 दाने डुबो दो और भिगो के रखो। शाम को सुबह वाला जल पियो, सुबह को शाम वाला जल पियो। मासिक धर्म की अवस्था में रुद्राक्ष को निकाल देना हितावह होता है। उसके अलावा बाकी आप रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन सकते हो, उससे धड़कनें कंट्रोल में रहती हैं। साथ ही किशमिश रात को भिगो दे, सुबह हल्का सा उबाल आए, वो किशमिश खाने से ताकत भी बनी रहती है और बीपी कंट्रोल भी होता है। अपने भोजन से और अपनी ही थोड़े से दिनचर्या का हेर फेर करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो खामखा डॉक्टरों को पैसे मत दीजिए। तो शरीर को स्वस्थ रखिए। मन के लिए हर रोज आधा घंटा जरूर 20 मिनट सत्संग सुनिए, 15 से 20 मिनट जप करिए। कैसी भी स्थिति आए, प्रसन्न रहने की आपको कला आएगी, आएगी और आएगी। आधा घंटा सत्संग सुनिए, ये नियम से करिए। इतना शरीर स्वस्थ रखिए, मन प्रसन्न रहेगा सत्संग से और नाम जप से, वो करिए बस। बाकी का ईश्वर पर छोड़ दीजिए। उसे आपको कैसे ढूंढ कर मिलना है वो काम उसका, आपका काम आप करिए। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा